वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। नया साल मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल हर किसी की ख्वाहिश होती है कि पिछले साल से बेहतर साल हो। मैं शायद ही कोई शख्स हो जो ये ना चाहता हो कि मेरा जो साल गुजर गया है उससे आने वाला साल बहुत अच्छा हो। तमाम के तमाम ज़ोडिक साइन के जितने भी इंसान हैं उन सब की ख्वाहिश होती है कि अगर पिछला साल अच्छा गुजरा है तो अगला साल उससे भी ज़्यादा अच्छा गुजरे। तो आज जिस ज़ोडिक साइन की हम बात कर रहे हैं, फलक का वो 12वां घर है, यानी कि आखिरी ज़ोडिक साइन। यानी आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज हूत यानी पाइसेस की बात कर रहे हैं। फलक का 12वां घर है, जुपिटर इसका रूलर है। जुपिटर इंतहाई अतिचारी है, यानी कि एक साल के अंदर 3 ज़ोडिक साइन वो चलेगा और 3 ही घर चलेगा। पाइसेस के वो 3 घर 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस होगा। जो मून साइन से पाइसेस हैं उनको सारस्वती का दूसरा स्पेल भी लगा हुआ है। वास्तव में सारस्वती अमूमन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सारस्वती को कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि सैटर्न इनके 11वें घर का भी मालिक है और 12वें घर का भी मालिक है। 12वें घर का मालिक लगन में बैठा हुआ है और 11वें घर का मालिक भी लगन में बैठा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप साल की प्रेडिक्शन करते हो तो 4 बड़े प्लैनेट्स बड़े इन्वॉल्व होते हैं। सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु। ये 4 बड़े प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एनुअल हॉरोस्कोप पर डिस्कस करते हो। लेकिन यहाँ पर फास्ट मूविंग प्लैनेट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंडीशंस बना रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये साल का पहला ईयर्स जो है, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक कुछ हालात डिफरेंट होंगे और जून के बाद जो है हालात कुछ डिफरेंट होंगे। फिर अक्टूबर के बाद फिर हालात कुछ काफी बदलेंगे, क्योंकि जुपिटर का 3 दफा ट्रांजिट है और सैटर्न पूरा साल सैटर्न में ही रहेगा, यानी कि पाइसिस में ही रहेगा। पाइसिस में ही रहेगा और राहु केतु नवंबर में आपके 6ठे घर और 11वें घर से निकलकर वो आ जाएंगे 5वें और 11वें घर में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर वालों के लिए पहले तो आपका लगन का मालिक ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 3rd हाउस में 4th हाउस में बैठा, जो कि बुर्ज जोजा है। जुपिटर को 4th हाउस में वैसे भी एग्जॉल्ट माना जाता है। तो यहाँ पर ये फलक का जो 4th हाउस है वो कैंसर है। 4th हाउस में जुपिटर जहाँ बैठता थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन आपके बिजनेस के घर को देखेगा, आपके 8वें घर को देखेगा। 8वां घर प्रॉब्लमेटिक होता है, विरासत से रिलेटेड भी होता है। आपके पार्टनर का फाइनेंस का हालत भी उसी से देखी जाती है। आपके पार्टनर के फैमिली का जो मैटर है वो भी इसी से देखा जाता है। आपके विरासती प्रॉपर्टी का जो मसाइल है वो भी इसे देखा जाता है। दुख और तकलीफ प्रॉब्लम्स का घर माना जाता है और उसकी 9वीं नज़र 12वें घर पे पड़ेगी। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, खर्चों का घर होता है, हॉस्पिटलाइज का घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर होता है, इन्वेस्टमेंट का घर होता है, आपकी नींद का घर भी होता है, आपके फादर का सुख का घर भी होता है, आपकी मदर का 9th हाउस भी होता है और आपके जो औलाद हैं, जो आपके लव रिलेशनशिप है, उनका वो जो है 8th हाउस होता है। तो जुपिटर का ये ट्रांजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके 4th हाउस में कम से कम आपके बिजनेस से रिलेटेड और विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड अचानक धन का बेनिफिट्स मिलना या लाभ मिलना या अचानक नुकसान होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ इन्वेस्टमेंट, अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जुपिटर काफ़ी हद तक सपोर्ट्स करेगा। अमूमन जब जुपिटर 4th हाउस में बैठे तो घर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर में फर्द बहुत कम होते हैं। किस वजह से कोई बाहर चला जाता है, कोई किस्सा चला जाता है, ये सूरत हाल ज़रूर रहती है। बड़ी साल के शुरू में ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि सैटर्न तो पूरा साल इधर ही रहेगा। उसके बाद मार्स, जो कि आपका योग कारक प्लैनेट है, वो आपके 10वें घर में ही होगा। 10वें घर से 4th से आपके लगन को भी देखेगा,
यानी कि सैटर्न को भी देखेगा और सैटर्न उसको भी देखेगा। ये एंड ऑफ ईयर 2025 और मिड ऑफ जनवरी ये थोड़ा सा बड़ा आपका बड़ा ड्रामाई अंदाज में होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्स सैटर्न का जो है एक दूसरे को देखना और उनका कंजक्शन वाली सूरत हाल ये कहले बने। और फिर जुपिटर के घर में दोनों ही बैठे हुए, और जुपिटर के घर दोनों ही है, दोनों को नॉलेज है कि किस तरफ क्या और किस तरह करना है, क्योंकि मार्स यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके बाद मार्स ने एग्जॉल्टेड हाउस में चला जाना है, लेकिन मार्स थोड़ा कम्बस्ट है 9 मई तक। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपका जो योग कारक प्लैनेट 2nd हाउस का और 9th हाउस का मालिक है, यानी कि फाइनेंस का, फैमिली का, आपका कितना एसेट है उसका, और आपकी लक, आपका किस्मत, इसका मालिक है। वो अगर आप रेड कोरल स्टोन पहने तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ कैरियर के लिहाज से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फिर यहाँ पे बड़ा जंप, इसके बाद 11वें घर में मार्स आ जाएगा, 11वें घर में वीनस भी आ जाएगा, 11वें घर में मरकरी भी आ जाएगा, यानी 3 से 4 प्लैनेट का यहाँ पर कम्बिनेशन बनेगा 11th हाउस में आपका। ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है। 11th हाउस बड़े नेटवर्क का होता है, बड़े पब्लिक्स का घर होता है, बड़े सोशल नेटवर्क का घर होता है, लाभ बेनिफिट्स का घर होता है। आपकी डिज़ायर, अच्छा आपकी जो डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, उसको पूरा होने का घर है, आपके बड़े बहन भाइयों का घर है, आपके दोस्तों का घर है, बड़े नेटवर्क से जुड़ने का घर है, मीनिंगफुल पीपल्स आपके लोग ज़िंदगी में आते हैं यहाँ पर। यहाँ ये कंजक्शंस आपको काफ़ी हद तक बड़े लेवल पे बेनिफिट फ़ायदा देगा। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, ये कंजक्शन सैजिटेरियस से शुरू होता हुआ एक्वेरियस तक जाएगा, बल्कि पाइसेस तक भी आएगा। और यहाँ आपको बहुत केयरफुल होके जाना है, क्योंकि जब ये एक्वेरियस में आएगा, मार्स जो है एक्वेरियस में आएगा 23 फरवरी को, और वहां राहु के साथ कंजक्ट करेगा। राहु आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वें का मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहु आपको फेवर फॉरन से फेवर दे रहा था। फिर जुपिटर राहु, बहुत से लोगों को यहाँ पर फॉरेन जाने का काम मौका मिला होगा, फॉरेन से काम करने का मौका मिलेगा, बड़े नेटवर्क के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू काम करने के भरपूर मौके आपके हाथ आए होंगे। यहाँ मार्स जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, 12वें घर में है, मल्टीपल यहाँ पर सोर्सेस ऑफ इनकम बन सकते हैं, फॉरेन से इनकम बन सकती है। पर राहु मार्स जो है ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो जितना भी अपने लगन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर यहीं वीनस भी आ जाएगा, फिर यहीं मरकरी भी आ जाएगा, लगन का मालिक भी देखेगा। यानी इन्वेस्टमेंट करने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से आपको बहुत बड़ा लाभ और बेनिफिट फायदा होगा। पर लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ना कीजिएगा, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप मेटल्स के अंदर अगर करें या प्रॉपर्टी के अंदर करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यहाँ की हुई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बहुत सूदमंद साबित होगी। आपको काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर उसका मिलेगा, जिसको आप भरपूर अंदाज से एंजॉय कर सकते हैं और चीज़ों का अपना बहुत बेहतर अंदाज से यहाँ आप यूटिलाइज करते हैं। जुपिटर भी यहाँ पे देखिएगा 12वां घर है, कुछ खर्चा करके ही आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए मैंने एक मार्स कम्बस्ट है, उसके लिए अगर रेड कोरल स्टोन आप पहन लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। हेल्थ के लिए सुबह सवेरे उठना, यानी कि फजर के टाइम, लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। येलो सफायर स्टोन भी आप पहन सकते हैं, तो बड़ा रमाई अंदाजा। फिर यहाँ पर आपके ये मार्च जो है 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक मार्स सैटर्न का आपके ताले में ही कंजक्ट होगा। यहाँ भी आपको अपनी सेहत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 2 अग्रेसिव प्लैनेट, 2 नेगेटिव प्लैनेट आपके लगन में, एक डिसिप्लिन का कारक, एक एक्शन का कारक। यहाँ ये चीज़ें, ये कह रहे एक आग है और एक मिट्टी का तेल है, ये पेट्रोल है, ये दोनों से चीज़ें आपके यहाँ लगन में बैठ। मार्स आपका योग कारक प्लैनेट है। जब यहाँ मार्स 11 मई के बाद से 9 मई के बाद से ये तुलु भी हो जाएगा, जो वो बहुत बेहतर आपके सूरत है। लेकिन यहाँ आपको अपनी मैरिज लाइफ और अपनी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल रखना है। या मैरिज लाइफ को लेके भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ
अनबन जरूर हो सकती है, और कुछ हिडन अफेयर्स भी आपके हो सकते हैं। कोई नया रिलेशनशिप भी आपका बन सकता है जब ये सारे के सारे मार्स, राहु, वीनस, मरकरी और जुपिटर का होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिडन रिलेशनशिप, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। जब 11वें 12वें घर में आपको सब कुछ होगा तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। फिर लगन में जब मार्स आएगा तो अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक तरफ को होगा कि ठहराव के साथ काम करें, एक तरफ अगर नहीं जल्दबाजी में, इन चीज़ों में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर होंगे। वहीं पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि 11 मई तक तो यहाँ पे ये रहेगा। 11 मई को ये फिर आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। फिर एक और स्पेल शुरू होगा जब आपका अपना प्लेनेट जुपिटर वो एग्जॉल्ट होगा। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले हम मरकरी से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि मरकरी आपके 7th घर का मालिक है और आपके 4th घर का मालिक है। मरकरी यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक मरकरी आपके 12वें घर में रहेगा। यानी मदर का मालिक, पार्टनर का मालिक का 11th हाउस में बैठना, मार्स के साथ बैठना, मरकरी के साथ बैठना, राहु के साथ कंजक्ट होना, तो ये एक बहुत यहाँ जुपिटर भी देखेगा। तो हो सकता है आपके घर में कोई फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो, पार्टियां बहुत ज़्यादा हो, बिजनेस की नई सोच और डेवलप भी हो। लेकिन यहाँ कम्युनिकेशंस, अपनी मिसेस की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी मदर की तो खैर, आपकी मदर का रिलीजन ट्रेवल हो सकता है, फॉरेन जा सकती हैं, ये चीज़ें आपके लिए, अपने लिए भी हो सकता है। तो ये चीज़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सारे प्लैनेट जो है वो लगन में भी आएंगे, यानी कि सैटर्न के साथ भी मिलेंगे। और जुपिटर जब कैंसर में होगा तो एक इंतहाई खूबसूरत योग होगा। जब मार्स सैटर्न निकल चुका होगा, जब बाकी वीनस और मरकरी, क्योंकि वीनस ने जो है, मरकरी ने 22 जून को आ जाना, 2 जून को जुपिटर आ जाएगा। यानी कि नया बिजनेस, नए आइडियाज, एजुकेशन का दोबारा शुरू होना, कोई नई ट्रेडिंग, पार्टी, ये चीज़ें, ये एजुकेशन का शुरुआत होना, ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका जो है ये चीज़ होगी। और मरकरी के साथ यानी बिजनेस से रिलेटेड आपका कैरियर में काफ़ी ग्रोथ, ये बेहतर होता हुआ दिखता नजर आएगा जब ये 22 जून को कैंसर में आएगा। और यहाँ वीनस की बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वीनस 2 मार्च के बाद ही आ जाएगा, 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, ये इंतहाई खूबसूरत टाइम आपके फाइनेंशियली मैटर्स के लिए है। कि जुपिटर तो यहाँ पे नहीं देखा, लेकिन वीनस सैटर्न का एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। वीनस आपके 3rd हाउस का मालिक है और वो लगन में बैठा है। आपको पता है कि किस तरह आपने अपने काम को करना है, किस तरह लेकर चलना है अपने आप को। यहाँ वीनस का कंजक्शन बहुत बढ़ गया। जब वीनस 8 जून को कैंसर में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई नया शख्स, कोई नया पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। फाइनेंशियली गेन होगा, बेनिफिट्स होगा, एजुकेशन से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स, फ़ायदा नज़र आएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। फाइनेंशियली गेन, व्हीकल से रिलेटेड, कंफर्ट, लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। अब इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए यहाँ पर दिखेंगे, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। क्योंकि जुपिटर का ये ट्रांजिट आपका 31 अक्टूबर तक होगा और जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड में भी होगा। 5th नजर से 9th नजर को देखेगा, जहाँ रिलीजन ट्रेवल्स आपके बढ़ेंगे, लक आपका पूरा फेवर साथ देगी। यहाँ फादर से, बॉसेस से, गुरु से यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, फ़ायदा मिलता है। लक आपको भरपूर यहाँ मदद करेगी। फिर ये लगन को देखेगा, आपको जुपिटर के सेट कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट और बहुत बेहतर चीज़ें आपके लिए यहाँ पर नज़र आएंगी। फिर मार्स का एरिस में आ जाना 14 मई से लेकर 14 मार्च का जो है वो उसका इधर आ जाना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मार्च जो है 11 मई से लेकर 20 जून तक अपने ही घर में होगा और ये खाना माल का मालिक होगा। ये जो चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी। और ये जो मार्च 30 घर में जब आएगा तो वहाँ से आपके 9th हाउस को भी देखेगा, लग तो फेवर होगी, लेकिन यहाँ छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड जो है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होंगी। और यहाँ पर जुपिटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है
और आपका लगन का मालिक है जुपिटर जो है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है इवेंट है आपके लिए, क्योंकि जुपिटर जो है 11 मार्च को जब सीधा हो जाएगा फिर ये कैंसर में आएगा, फिर इसका ट्रांजिट आपके 11th हाउस में होगा, सॉरी 11th हाउस का क्या, आपके 6th हाउस में होगा। यहाँ लगन का मालिक 6th हाउस में बैठे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हेल्थ से रिलेटेड जरूर होता है। तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, फैटी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिगर से रिलेटेड फैट लीवर हो जाना, ठीक है, स्टमक का प्रॉब्लम होना, बड़ी आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, और सैटर्न ताले में बैठा हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब जरूर कर सकती है। लेकिन यहाँ से बैठकर जब कैरियर को देखेगा तो नो डाउट आपका कैरियर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा। और जब जब यहाँ क्योंकि आपका जो 10th हाउस है वो सेजिटेरियस है, और जैसे जैसे प्लैनेट जो है मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ल्यू में जब होगा तो ये कैरियर के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। वीनस का यहाँ पे जो मैक्सिमम सफ़र है वो लिब्रा तक रहेगा आपका। जब वीनस ल्यू में आएगा तो जुपिटर जो है वो कैंसर में होगा, और वही जब ये ल्यू में आएगा तो आपके सैटर्न से ये 6ठे घर में होगा। तो कैरियर की थोड़ी सी परेशानी, लेकिन कैरियर में आपका बहुत बूस्टअप होगा। वर्क लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से, आपकी पर्सनल हेल्थ ख़राब होने की वजह से थोड़ा आप पे लोड और वर्क ये थोड़ा बढ़ सकता है। कोई लिटिगेशन का मैटर्स है तो वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। कर्जा लेने का है तो कर्जा अगर आप थोड़ा लिए तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपको, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको ये बहुत कुछ देगा। फिर नौवीं से 2nd हाउस को देखेगा, ना कैरियर की परेशानी ना फाइनेंस की परेशानी, फैमिली में इजाफा होना, फैमिली में किसी नए शख्स का आना, चाहे वो औलाद की सूरत में भी हो सकता है, चाहे वो किसी की शादी की सूरत में भी हो सकता है। एजुकेशन के लिहाज से कैंसर वालों के लिए जो जुपिटर कैंसर में आएगा आइडियल है, चाहे वो लोअर एजुकेशन है चाहे हाई एजुकेशन है। तो मैंने बताया कि कोई नया शख्स लव रिलेशन में जब ये एक्वेरियस में आएंगे मार्च अप्रैल में, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट फरवरी मार्च में, और जब ये जुपिटर कैंसर में आएगा और यहाँ से चीज़ें जब वीनस मरकरी भी जो यहाँ पर आएंगे, कोई नए रिलेशनशिप आपके बनते हुए नजर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फायदेमंद होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, साल के एंड में राहु आपके जो है 11th हाउस में इज अ वेरी गुड साइन। केतु भी जिस घर में आ रहा है वहां बहुत अच्छा रिजल्ट देता है 5th हाउस में, लेकिन केतु और सैटर्न के साथ हो सकता है साल के एंड में आपका लगा लगाया काम एकदम बंद हो जाए और आप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आ जाए। और कई लोग ऐसे होंगे जो जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ मूव कर जाएंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस छोड़कर जॉब की तरफ, ना कोई स्विच करना ही पड़ सकता है, या कुछ ऐसी जगह आपकी ट्रांसफर हो जाए जहां आप जाना नहीं चाह रहे थे। तो ये चीजें जो हैं बड़ी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपको अगले साल यानी 2027 के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे इस चीज़ की अगर आप प्लानिंग कर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ सक्सेस मिलती हुई दिखेगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ योग मैंने बताया जो कि आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ से जुपिटर जो है कैंसर में आएगा, जमुनाई में भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए इम्प्रूवमेंट है, और यहाँ पर जब ल्यू में भी आएगा तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर जब सैटर्न कंबस्ट होगा वो आपके लिए थोड़ा, क्योंकि सैटर्न आपका 11th का मालिक है और ये 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक होगा। और सैटर्न जुपिटर आपस में न्यूट्रल दोस्ती करते हैं। इसका कंबस्ट होना, मेजोरिटी में प्लैनेट कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट, वीनस भी कंबस्ट, मार्स कंबस्ट है लंबे से। मार्स का कंबस्ट होना आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, जो आपको उससे पहले कि आप रेड कोलोस्टोन जरूर पहने, कि मिड के बाद से जब मार्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी चीज़ें, आपके लक, आपके फैमिली मैटर्स, आपके फाइनेंस में और ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। मार्स कंबस्ट होने से जो चीज़ आप चाह रहे थे जिस लेवल के ऊपर, शायद उस लेवल के ऊपर तो ना हो, तो ये आपको थोड़ा सा अंदर खालिश रह जाएगा, यार मैंने जितनी एफर्ट्स की थी और मैंने जितनी इसके लिए कोशिश की थी, जो मुझे मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मार्स के कंबस्ट होने की वजह से आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। यहाँ फिर मरकरी आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, वो आपके 12वें घर में होगा,
पर जुपिटर देखेगा, राहु देगा, जो भी चीज होगी छोटे लेवल के नहीं बड़े लेवल के ऊपर आप करना चाहेंगे, आप बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, बड़े लेवल के ऊपर आप बिजनेस को फैलाना चाहेंगे, बड़े लेवल पे फॉरेन में जाके काम करना चाहेंगे, क्योंकि राहु है ना, तो राहु कोई ना कोई चीजों को मल्टीपल जरूर करता है यहाँ पर। और राहु जहां बैठा है सैटर्न आपके लग्न में बैठा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चीजें बहुत ही, क्योंकि 5th हाउस जब जुपिटर इधर आएगा आपके थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी इंतहाई अरूज के ऊपर होगी, चीजें बहुत। और जब जुपिटर छठे घर में आएगा तो लिटिगेशन के मैटर तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ को इश्यू थोड़ा बढ़ सकते हैं, वर्क का लोड भी बढ़ सकता है, काम भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहां आपको रोग भी थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन चीजों में जिस तरह का ये बेनिफिट फायदा आपको देगा वो आप बड़े लेवल पे उसको यूटिलाइज कर लेंगे। वो जुपिटर छठे घर में, छठे घर को तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करता है, लेकिन चीज़ों को बहुत प्रोमिनेंट करता है। फिर ये 12वें घर में भी देखेगा तो एक्सपेंस को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन जहाँ ये 9वीं और 5वीं नजर से देखेगा उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा देगा। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जब शुरू में ही ये एक्वेरियस में आएंगे प्लैनेट, वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके मार्च और अप्रैल में डेट्स बड़ी, भाई अगले पहला 6 महीने जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, कहीं आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब जुपिटर एक्सॉल्टेड में आएगा, मार्च शुरू होगा, तो चीज़ें बहुत तक आपके फेवर्स में, जहां आप चाह रहे थे उस लेवल का आपको देखते हुए मिलती हुई नजर आएगी। ये था फलक का आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत, जिसके हमने 2026 कैसा रहेगा, जितनी बेहतर कैलकुलेशंस मैं कर सकता था वो मैंने कोशिश की। मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और मैं जितना भी ये बताता हूँ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही बताता हूँ। वैदिक साइन से आपका मून साइन हो, एसेंडेंट हो, अभी आप कहीं से भी देख लें, आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एनुअल होता है तो बड़े बड़े प्लैनेट्स बड़ा मूव करते हैं। सैटर्न तो इस साल मूव नहीं किया, जुपिटर ने इंतहाई अत्याचारी, जो कि आपका अपना रूलर है और आपके कैरियर का भी मालिक है, तो इसका इंतहाई तेज चलना, तेजी से काम करना। अब ये आप है, आप किस तरह अपनी इस चीजों को स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ट्रांजिट में जुपिटर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है और ना वो स्टेबिलिटी की प्रॉमिस कर रहा है। अब आपने इस वक्त को किस तरह कैश करवाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये था बुर्ज हूत और पाइसेस के बारे में मैंने डिटेल से बताया। वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। अब तो हम लाइव आने का भी सिलसिला शुरू कर दिया, एनुअल से रिलेटेड भी जो सवाल होंगे इंशाल्लाह लाइव में भी आपको हमसे बात करेंगे, और बाकी जो ट्रांसलेट चलता रहता है, कोई चीज़ अगर मिस भी होगी तो वहाँ जाके हम कवर कर लेंगे। पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपके लिए नई से नई वीडियो को नॉलेज से भर के भरपूर वीडियो में आपके साथ करता रहूं। और मेरा शौक भी है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा लाइक करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे बात करना मुझे मज़ा भी आता है इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम ज़ोडिक साइन वालों को, तमाम दुनिया भर के लोगों को नया साल, क्योंकि नया साल तो हम अब 1 जनवरी से कर रहे हैं ना, तो वैसे तो बेशुमार तरीके से हमारा जो जो मुस्लिम में है वो मुहर्रम से शुरू होता है, बाकी दीगर मुख्तलिफ तरीके कार हैं वो करते हैं। लेकिन जो भी नया साल हो, अल्लाह करे चीज़ें बहुत बेहतर हो। इंशाल्लाह जल्दी हम आपको वर्ल्ड लेवल के ऊपर दुनिया में आने वाले वक्त में हालात पे क्या होगा उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।